आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल काजू कतली की रेसिपी। इस काजू कतली को आप घर पर सिर्फ 10 काजू से बना के तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम ये बन के तैयार होती है, जैसी मार्केट में मिलती है ठीक उसी तरह से ये लोचदार बनी है। देखें, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं काजू कतली बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मार्केट वाली मूंगफली का इस्तेमाल किया है। इसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है और आसानी से ये मार्केट में मिल जाती है। ना इसमें नमक है ना मसाला है, एकदम सादा मूंगफली है। तो यहाँ पे पूरे 1 कप हमने मूंगफली ली है। ये 10 काजू लिए हैं। काजू आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 काजू का इस्तेमाल किया है। एकदम परफेक्ट आपकी काजू कतली घर पर बन जाएगी। सबसे पहले आपको ये मूंगफली को ना पैन में डालना है, और ये मेरी भुनी हुई मूंगफली है पर उतनी ज़्यादा क्रंची नहीं थी, इसलिए मैंने इसे दोबारा गर्म किया है ताकि ये अच्छे से क्रंची सी हो जाए। तो बस इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए हमें धीमी आंच में इसे गरम कर लेना है, ताकि जो मूंगफली है अच्छे से क्रंची सी हो जाए, क्योंकि ये सीती सी थी। तो बस इस तरह से मैं चला रही हूँ और इसे गरम कर रही हूँ, और 3 से 4 मिनट जैसे ही होंगे वैसे ही हमारी ये जो मूंगफली है वो सिक जाएगी। और सिकने के बाद हमें ना मूंगफली को अच्छे से ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, हमने गैस को बंद कर दिया है, पैन गरम है, तो इस तरह से मैंने इसे चला दिया है। अब इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है, पूरी तरह से ये ठंडी हो जानी चाहिए, तभी ये बढ़िया तरीके से पिस के तैयार होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे अच्छे से ठंडा करना है पंखे की हवा में। और ये जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही आसानी से ये पिस जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये मिक्सी के जार में डालने के बाद साथ में हम काजू भी डाल देंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे ये ढक्कन बीच बीच में हम खोलते जाएंगे ताकि ये मूंगफली जो है अंदर से गर्म ना हो। तो इस तरह से 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा मशीन को चलाएंगे और इस तरह से ढक्कन खोल के चेक करते जाएंगे। तो इसका एक पाउडर सा देखें इस तरह से बन के तैयार होगा, और नहीं तो आप ढक्कन नहीं खोलेंगे बीच बीच में तो ये गीला गीला हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से छान के भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी मूंगफली के दाने नहीं रहनी चाहिए। एकदम स्मूथ बढ़िया हमारी काजू कतली बननी चाहिए, तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से इसे छान लिया है, एकदम परफेक्ट ये छन के तैयार हो गई है। देखें कितनी बढ़िया छनी है, और ये जो दाने हैं वो साइड रख देंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 चीज़ों से ही ये काजू कतली बन जाती है। और जिस कप से हमने मूंगफली नापी थी उसी कप से मैंने आधे कप चीनी ली है, आधे कप पानी लिया है, और दोनों चीज़ों को गैस पर रख दिया है। अब चीनी को अच्छे से हम चलाते हुए घोल लेंगे। चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं रहें, इस तरह से हम चलाएंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। नहीं तो कभी कभी जो मिठाई वगैरह बनाते हैं उसमें चीनी के क्रिस्टल रह जाते हैं। तो बस हम इस तरह से चलाते हुए चीनी को घोल लेंगे। इसके बाद जब इसमें उबाल आ जाए और चीनी अच्छे से घुल जाए तो हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि ये जो चीनी है अच्छे से पक जाए। सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है। साथ में आप इसमें काजू एसेंस डाल सकते हैं या रोज़ वाटर, जो भी आपके पास हो तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू एसेंस का इस्तेमाल किया है काजू कतली बनाने में। और अब 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इस चाशनी को बढ़िया तरीके से पका लिया है। अब इसके किनारों से हम थोड़ी सी चाशनी निकालेंगे, क्योंकि किनारों से जल्दी अच्छे से गाढ़ी होने लगती है। तो इस तरह से चेक करेंगे। इसका एक हल्का सा तार आपको आते दिखाई दे तो ये एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। तो इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। एक तार बन रहा है, बस इतना चेक करेंगे। या फिर गाढ़ी चिपचिपी आपको लगने लगे तो बस उतना ध्यान रखना है। अब आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है, क्योंकि तेज़ आँच में ये काम नहीं होगा। आँच को धीमा करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है,
और इस तरह से चला देना है। आप इसमें मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर अगर डाल देते हैं तो और भी ज़्यादा सुपर टेस्ट आता है इसका। लेकिन मैंने पूरा काजू कतली के फ्लेवर का ही इसे बनाया है, इसलिए मिल्क पाउडर मिठाई वाला फ्लेवर मैंने नहीं दिया है। और इस तरह से जब आप बनाएंगे सिर्फ काजू और मूंगफली से, एकदम परफेक्ट काजू कतली आपकी बनके तैयार होगी। अब यहाँ पे देखें, इसे अच्छे से चलाते हुए हमें थिक कर लेना है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये थिक हो जाएगी। अब देखें ये काफ़ी थिक हो गई है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। धीमी आंच में मैंने इस तरह से इसे पका के तैयार किया है। गैस को बंद कर दीजिए और बटर पेपर का इस्तेमाल करिए। अगर उस पर थोड़ा सा तेल डाल के उसे ग्रीस कर लीजिए, या फिर आप प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस तरह से इसे चला देंगे बढ़िया तरीके से, एक बार और इसे अच्छे से चला के फेंट लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी मिठाई है थोड़ी सी और थिक हो जाएगी और बेलने में आसानी होगी। और इसके बाद हम इसे बटर पेपर पर निकाल देंगे। और इस तरह से निकालने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से बटर पेपर से 1-2 बार हम इसे अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे। तो बस बटर पेपर को इस तरह से पलट पलट के अच्छे से आपको चिकना कर लेना है। अब ये चिकनी हो गई है, इसकी एक लोई बना के तैयार कर लीजिए। आप चाहो तो बटर पेपर रख के इसे हाथों से भी फैला सकते हो, या फिर बेलन की सहायता से भी बेल सकते हो। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेलने के बाद बटर पेपर को हटाया और इस तरह से बढ़िया तरीके से इसे बेल कर तैयार कर लिया। ये बहुत ही ईजिली बिल जाती है और आसानी से ये बन भी जाती है। अब हम इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, जैसी काजू कतली होती है एकदम पतली सी, उसी तरह से इसे बेल कर तैयार करेंगे। बेलने के बाद ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे। और ये देखें, मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया है। अच्छे से ये वर्क लग जाता है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब ये अच्छे से ठंडी भी हो गई है तो मैं इसे कट के निशान लगा लेती हूँ। तो बस थोड़ी सी तिरछी चाकू आपको इस तरह से चलाना है, क्योंकि काजू कतली के तिकोन पीस हमें काट के तैयार करना है। और देखिए कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। मैं इसे काट रही हूँ, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा। एकदम परफेक्ट बढ़िया आपकी काजू कतली झटपट से बन गई है कम सामान में। और बस इस तरह से हम सारे पीसेस कट कर लेंगे। फिर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया हमारी काजू कतली बनके तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी। ये देखें। तो आप इस दिवाली इस मिठाई को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी काजू कतली की रेसिपी। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है। मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।